दांत टेढ़े मेढ़े हैं, दांतों के बीच में गैप्स है और आप अच्छे से हंस नहीं पा रहे हो और आप चाह रहे हो कि आपके दांत भी सीधे रहे, अलाइनमेंट में रहे, आपकी स्माइल सुंदर दिखे, तो आप इसका ट्रीटमेंट करना चाह रहे हो। अब आप में से काफी लोगों को ट्रीटमेंट पता ही होगी कि इसके लिए ब्रेसेस लगाए जाते हैं कन्वेंशनली, और आज के टाइम पे अलाइनर्स का भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो असल में कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए? अगर आपको ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करना है तो कन्वेंशनली करना चाहिए या फिर अलाइनर्स से करना चाहिए, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। So hello friends, myself Dr. Arundhati and you are watching me on YouTube channel Ask Dentoface। आज हम ये दुविधा जो है कि कन्वेंशनल ब्रेसेस लगाए या फिर अलाइनर से ट्रीटमेंट करे, ये आपकी दुविधा आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है इसको हम पार्ट वाइज डिवाइड कर लेते हैं ताकि आसान पड़े। जैसे कि हम जानेंगे इसका रिजल्ट कैसा मिलता है, दोनों में क्या फर्क है, ड्यूरेशन कितना लगता है, कंफर्ट लेवल क्या होती है, दिखने में कौन सा बेटर दिखता है, और फिर लास्ट में आता है कॉस्ट कि कौन से टाइप के ब्रेसेस का कितना कॉस्टिंग होता है। तो ऐसे पार्ट पार्ट में हम इस वीडियो को डिवाइड करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कन्वेंशनली यानी कि पुराने जमाने में से तार लगाया जाता था दांतों को सीधा करने के लिए या फिर दांतों के बीच का गैप फिल अप करने के लिए, जिसको हम डेंटल लैंग्वेज में ब्रेसेस कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में तार लगाना कहते हैं। उससे दांतों को सीधा किया जाता था। अभी आज के टाइम पे और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिसे अलाइनर्स, ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स, आप सब जानते हैं, वीडियोस में भी देखा है और इसके ऊपर मैंने इसके पहले वीडियो भी बनाया हुआ है। तो अलाइनर का भी एक ट्रीटमेंट आ गया है जिसकी वजह से तार दिखते नहीं है और आपके दांत सीधे हो जाते हैं या फिर गैप्स फिलअप हो जाती है। तो बेसिकली ये जो दोनों चीजें हैं ये दांतों को सीधा करने के लिए, दांतों के बीच का गैप फिलअप करने के लिए और आपकी स्माइल को इम्प्रूव करने के लिए ये ट्रीटमेंट किया जाता है। तो रेगुलर ब्रेसेस और इनविजिबल अलाइनर्स में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है ये स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। स्टार्ट करते हैं रिजल्ट से। तो दोस्तों, रेगुलर ब्रेसेस और इनविजिबल अलाइनर्स में दोनों में सेम ही रिजल्ट मिलता है, दोनों का फंक्शन सेम ही है। तो रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तार लगाने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा या अलाइनर्स से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी दांतों की मूवमेंट करनी होती है तार भी सेम वे में करता है और इनविजिबल अलाइनर में भी सेम ही वे से दांतों को मूव किया जाता है। तो दोनों में रिजल्ट में कोई भी अंतर नहीं आएगा। आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, आपको जैसे दांत सीधे करना है, दोनों तरीकों से दांत आपके सीधे हो जाएंगे, रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दूसरी चीज आती है ड्यूरेशन। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप डॉक्टर के दिए गए इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली फॉलो करते हो तो अलाइनर से आपको वैसे ही उतने ही टाइम में रिजल्ट मिलेगा जितना ब्रेसेस से रिजल्ट मिलता है। अभी जो कन्वेंशनली तार लगाए जाते हैं वो 24 आवर्स आपके मुंह में रहते हैं, लेकिन जो अलाइनर्स है वो आप निकालते हो, डालते हो, इसकी वजह से थोड़ा सा गैप बन जाता है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम टाइम अलाइनर्स लगा के रखोगे तो जितना टाइम कन्वेंशनल ब्रेसेस से दांतों को सीधा करने में लगता है उतने ही टाइम में अलाइनर्स से भी आपके दांत सीधे हो जाएंगे। तो दोस्तों, ड्यूरेशन में भी दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप सेम रिजल्ट सेम टाइम में दोनों तरीकों से पा सकते हो, कन्वेंशनल ब्रेसेस से, तार से भी और अलाइनर से। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कंफर्ट लेवल। तो कंफर्ट लेवल में भी अलाइनर सुपेरियर है। जो ब्रेसेस है, तार है, वहां पे दांतों पे बॉक्सेस रहते हैं, तो उसकी वजह से आपके लिप्स में हर्ट होता है, मुंह बंद करने में, खोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। उतनी दिक्कत अलाइनर्स में नहीं रहती है। वो एकदम सरफेस से अटैच रहता है, दांतों के लेवल पे रहता है, उसका जो ऊपर का सरफेस है वो स्मूथ रहता है, तो आपके लिप्स को भी वो हर्ट नहीं करता है और बात वगैरह करने में भी आप फ्लुएंटली बात कर सकते हो। तो जो कंफर्ट लेवल है वो अलाइनर्स में आपको ज्यादा मिलता है कंपैरेटिवली कन्वेंशनल ब्रेसेस। उसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज लुक्स।
डेफिनेटली अलाइनर्स को ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे इसमें, क्योंकि जो अलाइनर्स है वो ट्रांसपेरेंट है, इनविजिबल है। आप अगर लगा के भी रखते हो तो आपके आजू बाजू के लोग इजीली पहचान नहीं पाएंगे कि आपने कुछ मुंह में डाल रखा है, क्योंकि वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। इसीलिए जो ब्रेसेस लगाने के बाद लुक्स आता है, जो बॉक्सेस दिखते हैं स्माइल करने के बाद मेटेलिक या फिर सिरामिक के भी लगाते हो तो एक पतली तार दिखती है, तो लुक जो है वो अलाइनर्स में बेटर मिलता है आपको कंपैरेटिवली कन्वेंशनल ब्रेसेस में। ये जो तार का ट्रीटमेंट है या फिर दांतों को सीधा करने का, दांतों को अलाइनमेंट में लाने का जो ट्रीटमेंट है, ये बहुत लंबे ड्यूरेशन का होता है। इसमें 1 साल 1.5 साल ऐसा टाइम लगता है, तो 1 साल तक आपको पूरा वो ब्रेसेस लेके घूमना है। यहाँ पे अलाइनर्स में आपको किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, आपके लुक्स पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये एडवांटेज है अलाइनर्स का कि आपके लुक्स स्टिल बेटर रहेंगे अंडर गोइंग ट्रीटमेंट। ब्रेसेस में आप उतना कंफर्ट फील नहीं कर पाओगे, लुक्स में भी आप उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाओगे। और फ्रेंड्स आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पे, दैट इज कॉस्ट, प्राइसिंग। तो क्या प्राइस होती है? तो जो अपने कन्वेंशनल ब्रेसेस है, पुराने जमाने के तरीके हैं, उसका कॉस्टिंग लगभग 25,000 से स्टार्ट होता है 55-60,000 तक। डिपेंड्स अपॉन द कि कितना आपका करेक्शन करना है, दांतों में गैप कितना है, कितना क्राउडिंग है, ये सब चीजें देख के डिसाइड किया जाता है। तो बेसिकली 25,000 से लेके 50-70,000 तक ये ट्रीटमेंट कॉस्ट जाता है मेटल ब्रेसेस, सिरामिक ब्रेसेस का। और अलाइनर्स कंपैरेटिवली इनसे महंगे पड़ते हैं। इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है 70-80,000 के ऊपर। लेकिन जैसे कि हमने पहले जान लिया है अभी कि अलाइनर्स के कितने बेनिफिट्स है और ब्रेसेस में कितने ड्रॉबैक्स है, तो उसको देख के अलाइनर्स भले ही महंगा है पर वो आपको कंफर्ट लेवल, बेनिफिट्स, लुक्स काफी वे में ज्यादा दे रहा है कंपैरेटिवली ब्रेसेस। तो अभी आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो इन पॉइंट्स को लेके, रिजल्ट, ड्यूरेशन, कंफर्ट लेवल, कि आपको किस टाइप के ब्रेसेस लगवाने हैं, इनविजिबल वे में दांत सीधे करने हैं कि ब्रेसेस लगाने हैं। ये आप अभी इन पॉइंट्स को लेके डिसाइड कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, तो उस टाइम पे डॉक्टर आपको बताएंगे कि ब्रेसेस सही है या फिर आपको अलाइनर्स यूज कर सकते हो। कुछ कुछ केसेस में ब्रेसेस यानी कि ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वे में ही करना पड़ता है, अलाइनर्स इफेक्टिव नहीं होते हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। बट मैक्सिमम केसेस अलाइनर्स से भी हो जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपको इम्पोर्टेंट लगी हो, और अगर आप किसी को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करते रहिए। Keep smiling, have a happy healthy life. See you in next video.